मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने एक कैड सॉफ्टवेयर में कैड मॉडल बनाया और फिर उस मॉडल को हमने इंपोर्ट किया एक CI सॉफ्टवेयर हाइपर मैश में और हमने उस मॉडल पर मैश जनरेट की। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस मैश मॉडल को हम ले जाने वाले हैं एनसिस वर्क बेंच में और वहाँ पर इस पर एक लीनियर एनालिसिस करेंगे और साथ ही यहाँ हाइपर मैश में भी हम इस पर लीनियर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे दोनों के रिजल्ट्स में क्या वेरिएशन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ तक का काम हमने पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर मैं आई बटन पर दे दूँगा एंड साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ तक का काम हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और अब हम क्या करेंगे। देखिए, वर्क बेंच में हमको हाइपर मैश से सबसे पहले हम एक फ़ाइल को एक्सपोर्ट करेंगे और उस फाइल को हम ले जाएंगे एनसिस वर्क बेंच में। और वो फाइल क्या होगी यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ तक का काम मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में बता दिया। आप क्या करिए, फाइल पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर जब आप क्लिक नहीं करना है अभी आप जब एक्सपोर्ट पर अपना कर्सर ले जाओगे तो ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है सोल्वर डेक, इस पर लेफ्ट क्लिक करना है। वो लिखा हुआ है यहाँ पर फाइल टाइप में ऑप्टिस्टिक है। अभी आपको इसमें जाना है नेस्ट्रन में, लेफ्ट क्लिक नेस्ट्रन में चले जाना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल, मतलब आप जो एनसिस में फाइल इंपोर्ट करोगे वो, लेकिन यहाँ से जो आप एक्सपोर्ट करोगे बेसिकली वो कहाँ सेव करनी है, ये फाइल का मतलब ये है। यहाँ पर गया, मुझे करनी है, सॉरी यहीं पर करनी है, पाइप में लिख दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइप, ओके। मैंने खुद ऐसे कुछ नाम लिख दिया एंड सेव कर, आप कुछ भी लिख सकते हो। सेव कर दिया इसके, सॉरी फॉर एक्सटर्नल नॉइस, यहाँ पर सेव कर दिया। मतलब लोकेशन आपको डिसाइड कर लेनी है। अब क्या करना है, एक्सपोर्ट पर लेफ्ट क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारी नीचे लिखा हुआ आ गया फिनिश्ड, हमारी ये फाइल कंप्लीटली एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर लिखेंगे वर्क बेंच 2024 R2। ये स्टूडेंट वर्जन है, आप चाहे तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब हम इस मॉडल को वहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और ओपन करेंगे और फिर एनालाइज करते हैं। देखिए देखिए, आप जब इसको ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आ रहा है एक्सटर्नल मॉडल। इसको लेफ्ट बटन मेरे देखो अभी प्रेस करके रखा है, लेफ्ट बटन इस पर प्रेस करके रखना है और इसको लेफ्ट बटन अभी प्रेस है, बस माउस को मैं पोजीशनिंग चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। ये देखिए, ठीक है। अब लिखा हुआ है सेटअप पर 2 बार क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन, डेटा सोर्स और यहाँ पे लोकेशन, मतलब आपने वो जो अभी फाइल एक्सपोर्ट की थी हाइपर मैश से यहाँ इंपोर्ट करनी है। लोकेशन, क्या लोकेशन है उस फाइल की, ब्राउज, वो मैं बताता हूँ। डी में जाए, कैड बाय रेहान, कैड पाइप। देखिए पाइप डॉट, इसकी जो फाइल होगी वो .bdf इस फॉर्मेट में होगी और ओपन कर लेनी है, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, इस फाइल पर करना है क्लिक और यहाँ पर यूनिट सिस्टम लिख रखा है। यूनिट सिस्टम को क्या करिए, आप जाइए नीचे लिखिए kg, अभी था मीटर में, मुझे करना है kg mm, ये वाला बस यूनिट थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। kg मीटर में था, बस आपको kg mm में सेलेक्ट कर लेना है। अब क्या करिए, ऊपर से यहाँ पर एक्सटर्नल मॉडल को हटा दीजिए, अपडेट प्रोजेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर ये राइट एरो आना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है एनसिस ने हमने हाइपर में से जो फाइल एक्सपोर्ट की थी, इसने उसको सही मान लिया है। अब जो भी आपको एनालाइज करना है वो यहाँ पर लाइए, मुझे करना है स्टैटिक स्ट्रक्चरल, लेफ्ट क्लिक यहाँ पर लाके मैंने छोड़ दिया। अब क्या करना है, इस पर सेटअप पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखिए और मॉडल में ट्रांसफ़र कर दीजिए, बस। अब क्या कीजिए, मॉडल को लेफ्ट बटन से 2 बार क्लिक कीजिए। अब खुल रहा है हमारा एनसिस का मैकेनिकल सॉल्वर। ओके, सॉरी, ये जब तक खुलता है हम अभी इसमें भी देखने वाले हैं कि कैसे क्या करना है। और हाँ, आपको मैंने एक चीज़ तो बताई नहीं, इसमें क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो हमने अभी हाइपर मैश की, ये जो इसमें कंपोनेंट मैश जनरेट की, फिर मटेरियल असाइन किया, प्रॉपर्टी असाइन की, इसको तो हमने अभी सेव नहीं करा, इस फाइल को सेव नहीं करा था। पिछली वीडियो में मैंने सेव नहीं करा, तो आपको बताता हूँ सेव कैसे करना है, क्या सेव करना है। देखिए, आप जाइए फाइल में, लिखा हुआ है सेव एज पर क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल।
मॉडल। तो यहाँ पर देखना नीचे ये फाइल कैसे आती है .hm, तो आपको ये फाइल सेव कर लेनी है कहाँ पर, जहाँ पर आपको करना है। जैसे मैं लिखता हूँ पाइप, ओके बस वो ये फाइल अब सेव हो चुकी है, ताकि अगर कुछ लाइट या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ बग आता है, अगर ये बाहर भी चला जाता है तो हमारी ये फाइल वापस हम ला सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा। ओके देखिए यहाँ पर हमारा मैकेनिकल वाला खुल चुका है। तो ये देखिए इस तरह जब आप क्लिक करोगे मैश पर तो ये देखिए कमाल। अब थोड़ा आपको यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर कैसे पोजीशनिंग को चेंज करना है। देखिए हाइपर मैश में अलग है, क्रियो में अलग है, यहाँ पर भी अलग है। क्रियो में यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस जैसे अगर क्रियो में क्या होता है, हम स्क्रॉल कैसे रोटेट कैसे कराते हैं, माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करके, तो यहाँ पर भी वही है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंट्रोल के साथ आपको पोजीशनिंग चेंज करनी है, वहाँ पर शिफ्ट के साथ थी, बट यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैश आ गई, हमारा मटेरियल यहाँ पे ऑलरेडी असाइन है। हमको बस क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है और बस रिजल्ट का वेट करना है। ये देखिए मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक, इंसर्ट, फिक्स सपोर्ट। कहाँ पर है फिक्स सपोर्ट, यहाँ पर है। ओके फिक्स सपोर्ट कहाँ लगाना है मुझे, ये वाला फेस। देखिए आप यहाँ से क्लिक आ रहा है, देखिए फेस यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, सॉरी यहाँ से रिफिट, ये फेस सेलेक्ट करा और यहाँ पर कर दीजिए अप्लाई। बस ये हमारा फेस हो चुका है फिक्स्ड, यानी कि इसकी 6 डायरेक्शन में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो चुकी है फिक्स्ड। वापस से क्लिक करना है इंसर्ट पर, अब जाना है फोर्स में। फोर्स कहाँ लगाना है आपको, इस फेस पर, इस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। और अब मैं क्या चाहूँगा, मुझे किस डायरेक्शन में कितना फोर्स चाहिए। देखिए ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स डायरेक्शन में मुझे चाहिए 100 न्यूटन का फोर्स। इसमें जाइए, इसमें जाइए, ये वेक्टर की जगह आप कंपोनेंट चूज़ कर लीजिए कैसी डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो क्या करूँगा, अगर नेगेटिव होता तो मैं माइनस का 100 लिख देता, यहाँ पर लिख दिया 100, यहाँ पर न्यूटन भी लिखा हुआ आ गया बस। और यहाँ पर आप स्टैटिक स्ट्रक्चर पर क्लिक करोगे तो देखो जो हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, फिक्स सपोर्ट यहाँ पर है और फोर्स 100 न्यूटन का यहाँ पर लगा रखा है, आप देख सकते हो। ये देखिए माफ़ी चाहूँगा थोड़ी खांसी हो रखी है ड्यू टू विंटर। अगर सॉल्यूशन में क्लिक करा, राइट क्लिक, इंसर्ट, डिफॉर्मेशन में जाना है टोटल, हमको आउटपुट क्या चाहिए, इंसर्ट, स्ट्रेस में जाना है इक्विवेलेंट 1 मिसेस स्ट्रेस। ओके इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक और सोल्व कर दीजिए। अब हमारा ये जो मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई, जो मैश बनाया, जो मटेरियल असाइन किया, उसके हिसाब से ये सोल्व हो रहा है। अराउंड 10% इज़ कम्प्लीटेड। ओके हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, इसको रिफिट कर देते हैं। ओके देखिए यहाँ पर मैं गया और आप देख सकते हो, प्ले करोगे तो ये कुछ डिफॉर्मेशन है, ये ट्रू डिफॉर्मेशन नहीं है, ये थोड़ा एक्चुअल डिफॉर्मेशन ये नहीं है। अगर आपको एक्चुअल डिफॉर्मेशन देखना है, या जाइए डिस्प्ले में जाने के बाद, सॉरी रिजल्ट में जाइए, रिजल्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रू स्केल, तो ये रही इसकी एक्चुअल वैल्यू। तो ये इस तरह से डिफॉर्म हो रहा होगा एक्चुअल में, बट हम इसको थोड़ा स्केल करके देखते हैं, इसलिए हमने ये वाला रिजल्ट चूज़ करते हैं ताकि हमको पता चले कि किस तरह से ये डिस्प्लेस हो रहा होगा। ओके ये आ गई वैल्यू इसकी डिस्प्लेस डिफॉर्मेशन की, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेस की वैल्यू, ये है रही हमारी स्ट्रेस की वैल्यू। अब ये जो हमने एनालाइज यहाँ पर एनसिस में करा, अब ये का ये हम एनालाइज करते हैं हाइपर मैश में। देखिए वापस हाइपर मैश को वापस ऑन करता हूँ, ओपन करता हूँ और इसको मैं थोड़ा रोटेट करता हूँ। देखिए अब आपको थोड़ी एक चीज़ बताता हूँ, मैंने वहाँ पर क्या करा था, मैंने एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स लगाया। तो अब तो आप देख सकते हो, जैसे आप कहोगे मुझे कैसी रखनी है, मैं पाइप को ऐसे रखूँ। देखिए अब बार थोड़ा आप ये तो आपको अभी खेलना पड़ेगा। देखिए अभी यहाँ डायरेक्शन वाई आ रही है, अगर मैं ऐसे रखता हूँ, थोड़ा आप गौर करोगे यहाँ पर वाई आ रही है, लेकिन हमने फोर्स कहाँ पर लगाया था, अगर आप गौर करो तो हमने लगाया था एक्स डायरेक्शन में। ये देखिए ये हमने फोर्स कहाँ लगाया था, एक्स डायरेक्शन में। ये देखिए हमने फोर्स लगाया ये एक्स डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पर भी उसी तरह फोर्स लगाएंगे। तो हम फोर्स यहाँ नहीं लगाएंगे, हम फोर्स लगाएंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट कर लेंगे ऐसे। ओके मतलब यहाँ से हम फिक्स कर देंगे और यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे। ओके अब वो कैसे करना है, एस्केप यहाँ पर फिर से अपने कर्सर को लाना है, राइट क्लिक, क्रिएट, लोड कलेक्टर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है आपको SPC क्या होता है, सिंगल पॉइंट कंस्ट्रेंट। यहाँ पर मैं येलो कलर यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके। अब आपको क्या करना है, एनालाइज में आना है, कंस्ट्रेंट पर क्लिक करना है
और यहाँ पर जब आप पहली बार क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से होगा। मैंने आपको नोड के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। नोड क्या होता है, नोड एलिमेंट्स के पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नोड्स पर क्लिक करा तो देखिए अगर मैं एक नोड सेलेक्ट करूँगा और फिर से नोड पर क्लिक करके बाई फेस करूँगा तो ये सब कुछ सेलेक्ट हो गए। एक तो तरीका ये है, और आप क्रिएट करोगे। और एक ख्याल रखें, यहाँ पे जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब चेक होनी चाहिए, सबकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, लोड टाइप SPC होना चाहिए। ओके, अगर आप क्रिएट करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सरफेस है वो फिक्स्ड हो जाएगा। ओके, लेकिन ये एक तरीका हो गया। लेकिन अगर आप इसको खोलोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फेस जब पर आप क्लिक करोगे और अब इससे फेस को क्लिक करोगे, देखो एक साथ पूरा फेस हो चुका है। ये भी तरीका है। तो ओके, मैंने क्रिएट कर दिया। देखो यहाँ पर ये फिक्स हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि X में ट्रांसलेशन, Y में ट्रांसलेशन, Z में ट्रांसलेशन, X में रोटेशन, Y में रोटेशन एंड Z में रोटेशन और 0, मतलब ये कहीं पर भी रोटेशन नहीं होने देगा। इसका मतलब दिस इज़ ए फिक्स्ड सपोर्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे 100 न्यूटन का फोर्स। अब थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर कैसे फोर्स लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लोड यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, क्रिएट पर क्लिक कीजिए, आप लिखिए यहाँ पर फोर्स। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है एक चीज़ का। मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ वाइट कलर दे देता हूँ इसको। देखिए एनालाइज में जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स। कंस्टेंट मतलब होता है फिक्स कर देना, फोर्स वो तो ऑब्वियसली बात है, आपको फोर्स लगा रहे हो, ये दोनों ही बाउंड्री कंडीशन में कहलाएगी। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे इस फेस पर फोर्स लगाना है। लेकिन एनसिस में यहाँ पर डिफरेंस होता है। यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो नोट्स पर लगता है, यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो नोट्स पर लगता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ का ये वाला नोट सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं फेस नहीं करूँगा, यहाँ से मैं फेस नहीं सेलेक्ट करूँगा। उसका कारण मैं अभी आपको बताऊँगा। यहाँ से एक नोट सेलेक्ट करना है और इसको बाई फेस कर देना है। अब देखिए आपको नीचे यहाँ पर लिखे हुए आ रहे हैं टोटल कितने नोट सेलेक्ट हुए, 96, यानी कि इस सरफेस पर टोटल नोट्स कितने हैं, 96। हम फोर्स कितने का लगाने वाले हैं, 100 न्यूटन का। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ कैलकुलेटर, यहाँ पर लिखता हूँ 100 डिवाइड बाय 96। तो ये आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, ये देखिए। इस पूरे को कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। मतलब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर फेस पर नहीं लगता, यहाँ पर इंडिविजुअल नोट्स पर हमारा लोड यानी कि फोर्स लगेगा। इसलिए हमने क्या करा, टोटल इस फेस पर कितने नोट्स थे और टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स में इस टोटल नोट्स का डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा आंसर आया 1 न्यूटन एक नोट पर जो फोर्स लगेगा वो अराउंड लगेगा 1.04 समथिंग, और ये कुछ लिखा हुआ है आप देख सकते हो। और ये किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, आप ऐसे मत देखना ये सब पॉइंट्स में है, ये 6 ये सब पॉइंट्स में है। मैंने ये बस कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट पर क्लिक कर देना। एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर ये होता है, आप देख सकते हो। ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एलिमेंट बताया, उन एलिमेंट के कॉर्नर्स के जो नोट्स हैं उन सब पर इंडिविजुअल फोर्स लगा है। तो ये फोर्स और जितने भी नोट्स हैं उनको अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा। मतलब कुल मिला के मैंने इस फेस पर 100 न्यूटन का फेस अप्लाई कर दिया है। एस्केप बटन दबा के बाहर आ सकता हूँ, इसको फिर से कोलैप्स ऑल। अब राइट क्लिक, क्रिएट, जाना है लोड स्टेप में। लोड स्टेप में लिखना है आपको लीनियर। ओके, और इस लीनियर पर क्लिक करना है। यहाँ पर एनालिसिस टाइप करना है, जनरिक नहीं करना है। ऊपर जाइए, लीनियर स्टैटिक, यहाँ पर लिखा हुआ है SPC, इस पर लेफ्ट क्लिक, SPC सेलेक्ट कर लीजिए। लोड कौन सा है, लोड आपने लगाया फोर्स, चाहे तो प्रेशर भी लगा सकते हो। कोलैप्स ऑल। तो यहाँ तक हमारा काम पूरा हो चुका है। ओके, हम क्या करेंगे, फाइल उसमें जाएंगे, सेव एज रिपोर्ट नहीं करना, फाइल सेव एज मॉडल, और इसको हमने जो पिछली फाइल की थी यहाँ पर रिप्लेस कर देना है। ओके ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, क्या करिए, एक बार बंद कीजिए हाइपर में इसको और वापस ऑन कीजिए। सॉरी फॉर दैट। ओके, मैंने वापस हाइपर मैश को ओपन कर लिया है। यहाँ पर एक बार यहाँ पर देखिए एक इंसान का यहाँ पे चेहरा लगा रखा है, इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा ऑब्स्ट्रक। अगर आपके ऑब्स्ट्रक है तो सही है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अभी वो मॉडल की फ़ाइल सेव करी थी उसको ओपन करेंगे। वो कैसे करेंगे, जाना फाइल में, करना
ओपन, ओपन में लिखा हुआ है मॉडल, ठीक है ना, ये वाली फाइल थी, वो ओपन कर दिया मैंने। ये देखिए वही फाइल है, वही हमने जो कंस्ट्रेंट लगाए थे SPC फोर्स वगैरह, ओके, वही मटेरियल वगैरह। मैं क्या करूँगा, वापस ओपन करके आपको जाना है ऑप्टिस्ट्रक में, एनालिसिस में, ऑप्टिस्ट्रक में, फिर से ऑप्टिस्ट्रक में। बस ये हो चुका है हमारा एनालिसिस कंप्लीटेड। ओके, यहाँ पर लिख दूंगा मैं रिजल्ट्स में। ओके, रिजल्ट्स में जाने के बाद में थोड़ा इसको मैं कर लेता हूँ रोटेट इस तरीके से। यहाँ जाऊँगा मैं, एक देखना यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ़्ट बटन कंटूर, इस पर क्लिक करूँगे और जाओगे इस पर। ये आ चुका है हमारा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं कर्सर को ले जाके राइट क्लिक, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूमेरिक फॉर्मेट, यहाँ पे कर दूँगा मैं फिक्स्ड। अब हम देखते हैं कंपैरिजन। मैंने दोनों का रिजल्ट आपको यहाँ पर निकाल के दे दिया है। अब हम देखते हैं सेम कंपोनेंट, सेम मेशिंग, सेम मटेरियल, सेम बाउंड्री कंडीशन, बट जो रिजल्ट का वेरिएशन कितना आ रहा है अब वो चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0086 और यहाँ पर कितनी आ रही है 0.008। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट तो 99.99% एग्जैक्ट है, बट पॉइंट के लास्ट वाले कुछ है, बट सही है, अप्रोक्सीमेट ये सही है। डिस्प्लेसमेंट हम दोनों का सेम आ चुका। देखिए यहाँ पर डिफॉर्मेशन कितना है 0.008, यहाँ पर भी 0.008 और ये ऊपर डायमेंशन mm में ही है, यहाँ पर भी ऊपर लिखा है mm। अब देखते हैं स्ट्रेस, इसमें स्ट्रेस कितना आ रहा है 10.01, मतलब 10 मेगापास्कल हम कह सकते हैं। इसमें स्ट्रेस आ रहा है 10 मेगापास्कल। और यहाँ पर स्ट्रेस कैसे देखना है आपको, देखो यहाँ डिस्प्लेस में लिखा हुआ है, नीचे एलिमेंट स्ट्रेस में जाना है, अप्लाई पर क्लिक कर देना है। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 7.6 मेगापास्कल, यहाँ पर आ रहा है 10 मेगापास्कल, यहाँ पर आ रहा है 7.6 मेगापास्कल। तो ये थोड़ा वेरिएशन इन दोनों सॉफ्टवेयर में आ रहा है और आ सकता है। तो आप देख सकते हो अराउंड 2.25 मेगापास्कल का इसमें डिफरेंस है, 2.35 अराउंड मेगापास्कल का थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन आया है स्ट्रेस में। बाकी जो डिफॉर्मेशन है वो दोनों का सेम आया है। बट मेरा इस वीडियो का जो आपका मकसद था वो कैसे हाइपर मैश में, पिछली वीडियो इस वीडियो का जो मकसद था कैसे हाइपर मैश में हम किसी भी कैड मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, उसकी मैशिंग वगैरह करते हैं 3D हैक्स मैश। ओके, इस मैक्स का नाम है 3D हैक्स मैश। कैसे क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं और फिर उस मैश को आप कैसे यहाँ पर ला सकते हो एनसिस में। आप चाहे तो केवल और केवल, जैसे यहाँ पर मैंने मटेरियल असाइन करा, प्रॉपर्टी असाइन की, आप केवल मैश जनरेट करके भी फाइल को एक्सपोर्ट करके यहाँ पर एनसिस में इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे इंपोर्ट करना है, वही एक्सटर्नल मॉडल सेलेक्ट करा, फिर सेटअप में जाके वहाँ पर जहाँ भी आप सेव करोगे वो हाइपर मैश वाली फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है और वगैरह आपको मैंने सब कुछ बता ही दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आएंगे नए टॉपिक के साथ। तो सब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो टिल एंड शुक्रिया।